बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 72 श्री सीता जी श्री सती जी, शंकर सती जी, स्वयंभू शंकर सती जी की कहानी है। जो भगवान शंकर ने सती जी को त्यागा, क्योंकि वो विषाद हुआ था, सीता का वेश बना लिया था सती जी ने, इसलिए शंकर जी ने उनको त्यागा। उसके त्यागने पे जो आकाशवाणी हुई थी, स्वयं सती जी ने भी हृदय से सुना था। उसके आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। यही तना सीता ही भेट मोही नाही, भगवान शंकर कहे कि जब माता सीता का सती जी ने स्वरूप धर लिया तो इससे क्या पत्नी स्वरूप में भेंट करूं, त्यागे हो। तो त्याग का विचार आते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। सती तो चिंता मग्न देख शंकर जी, सती को चिंता मग्न देख शंकर जी उन्हें सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथा वार्ता कहने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास का वर्णन करते हुए वे कैलाश धाम पहुँचे। वहाँ अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वे वट वृक्ष नीचे आसन लगाकर बैठ गए, अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया और अखंड समाधि लग गई। सियावर रामचंद्र की जय। सती जी कैलाश पर रहकर एकाकी जीवन व्यतीत करने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। एक एक दिन एक एक युग के समान बीत रहा था और इस दुख समुद्र से पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार दक्ष कुमारी सती के दारुण दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन चिंता की आग में झुलस रही थी। इस अवस्था में पड़े पड़े उनके 87,000 वर्ष बीत गए। सियावर रामचंद्र की जय। इतने दिनों के बाद शिव जी की समाधि खुली। वे स्पष्ट वाणी में राम राम का उच्चारण करने लगे। तब सती ने जाना कि जगदीश्वर शिव समाधि से जगे हैं। उन्होंने जाकर शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया और श्री हरि की रसमयी कथाएं सुनाने लगे। इस प्रकार दयालु महेश्वर ने सती के संतृप्त हृदय को कुछ शीतल किया, जिससे उनके दुख का आवेग बहुत ही कुछ कम हो गया। सियावर रामचंद्र की जय।
जैसे सांसारिक जीवन में लोग कटे कटे से रहते हैं, सामने खुल के बताते नहीं है, उसी तरह शंकर जी भी। इसी बीच में सती के पिता दक्ष प्रजापति के पद पर अभिषिक्त हुए। यह महान अधिकार पाकर दक्ष के हृदय में बड़ा भारी अभिमान पैदा हो गया। संसार में कौन ऐसा है जिसे प्रभुता पाकर मद न हो। उन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं को, जिनमें शंकर जी भी थे, उपेक्षा की दृष्टि से देखना आरंभ किया। शंकर जी पर उनके रोष का कुछ विशेष कारण था। वे उनके तत्व से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। सती के विवाह के कुछ ही समय बाद एक बार प्रजापतियों ने यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें बड़े बड़े ऋषि, देवता, मुनि और अग्नि आदि भी अपनी अनुयायियों के साथ उपस्थित हुए थे। ब्रह्मा और शिव भी उस सभा में विराजमान थे। उसी समय दक्ष भी वहां पधारे। सभी सभासद उनके स्वागत में उठकर खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता ही थे, अतः दक्ष ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। किंतु शंकर जी का बैठे रहना उनको बहुत बुरा लगा। उन्हें इस बात के लिए खेद था कि शंकर ने उठकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। अतः उन्होंने भरी सभा में उनकी बड़ी निंदा की, कठोर वचन सुनाए और शाप तक दे डाला। भगवान शंकर चुपचाप चले आए। उन्होंने उनकी बात को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इतने पर भी दक्ष का रोष उनके प्रति शांत नहीं हुआ था। वे शिव से संबंध रखने वाले प्रत्येक व्यक्तियों से द्वेष रखने लगे। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती के प्रति भी उनका भाव अच्छा नहीं रह गया। प्रजापतियों के नायक बन जाने पर उनको बैर साधन का अच्छा अवसर मिला। पहले तो उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसमें शंकर जी को भाग नहीं लेने दिया। उनके बाद पुनः बड़े बड़े समारोह के साथ बृहस्पतियों नामक यज्ञ का आयोजन किया। इस उत्सव में प्राय सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर देवता और उपदेवता आदि आमंत्रित थे। सियावर रामचंद्र की जय। सबने अपनी अपनी पत्नी के साथ जाकर यज्ञोत्सव में भाग लिया और सचिदा स्वास्थ्य वाचन किया। केवल ब्रह्मा और विष्णु कुछ सोच कर यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। सती ने देखा कैलाश शिखर के ऊपर आकाश मार्ग से विमानों की श्रेणियां चली जा रही है। उसमें देवता, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर आदि बैठे हैं। उनके साथ उनकी स्त्रियां भी हैं जो कुछ चमकीले कुंडल, हार तथा विधिवत रत्नमय आभूषण पहने भली भांत सज धज कर गीत गाती हुई जा रही है। सियावर रामचंद्र की जय। सती ने पूछा, भगवान यह सब क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, उसी में ये लोग निमंत्रित हैं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती को कुछ हर्ष हुआ। उन्होंने सोचा, यदि स्वामी की आज्ञा हो तो यज्ञ के ही बहाने कुछ दिनों वहीं चलकर रहूं। यह विचार कर वे भय, संकोच और प्रेम रस से सनी हुई बाणी बोली, देव पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है, उसमें मेरी अन्य बहनें भी अवश्य पधारेंगी। माता और पिता से मिले मुझे युग बीत गए। इस अवसर पर आपकी आज्ञा हो तो आप और मैं दोनों वहां चलें। यज्ञ का उत्सव भी देखेंगे और सबसे भेंट मुलाकात भी हो जाएगी। प्रभु, यह ठीक है कि उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, अतः वह जाना ठीक नहीं है। अतः वहाँ जाना ठीक नहीं है। तदापि पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए संभव है। भीड़ भाड़ में निमंत्रण देना भूल गए होंगे अथवा देने पर भी यहाँ पहुँच न पाया हो। शिव जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि माता पिता आदि गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हो, परंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब वहाँ के लोग प्रेम रखते हों। जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से कदापि कल्याण नहीं होता है। तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष रखते हैं, अतः तुम्हें उनको और उनके अनुयायियों को देखने का भी विचार नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो इसका परिणाम अच्छा न होगा, क्योंकि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब अपने स्वजनों द्वारा तिरस्कार प्राप्त होता है तो वह
तत्काल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसके बाद शंकर जी ने बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर सती रहना नहीं चाहती थी। स्वजनों के स्नेह स्मरण करके उनका हृदय भर आया, वे आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। तब महादेव जी ने अपनी प्रधान पार्षदों को साथ देकर सती को अकेली ही विदा कर दिया। सती अपने समस्त सेवकों के साथ गंगा तट पर बनी हुई दक्ष यज्ञशाला में पहुंची। मंडप में पहुंचने पर दक्ष ने सती का किंचित तिरस्कार नहीं किया। उनकी चुप्पी देखकर दूसरे लोग भी उन्हीं के भय से कुछ भी न बोले। केवल माता बहनें सती प्रेम पूर्वक मिली और उन्हें आदर पूर्वक उपहार की वस्तुएं देने लगी। किंतु पिता से अपमानित होने के कारण स्वाभिमानिनी सती ने किसी की दी हुई कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं की। सती को स्वामी की कही हुई बातें याद आने लगी। सियावर रामचंद्र की जय। उस यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग न देकर उनका घोर अपमान किया गया था। सती ने इस बात की ओर लक्ष्य किया, इससे उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई और ऐसा जान पड़ा मानो वे संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेंगी। उनका यह भाव देखकर शिव जी के पार्षद भी दक्ष को दंड देने के लिए उद्यत हो गए, किंतु सती ने उन्हें रोक दिया और समस्त सभासदों के सामने इस प्रकार कहना आरंभ किया। सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी भगवान शंकर संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा है, उनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, वे सर्वस्वरूप हैं, अतः उनका किसी के साथ भी बैर विरोध नहीं है। ऐसे भगवान के साथ आपको छोड़कर दूसरा कौन विरोध कर सकता है। सियावर रामचंद्र की जय। अहो महापुरुषों के मन रूपी भ्रमर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन करते हैं तथा जो भोग चाहने वाले पुरुषों को उनके अभिष्ट भोग देते हैं, उन्हीं विश्व बंधु भगवान भूतनाथ से आप बैर करते हैं। यह आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनती हूँ आप कहा करते हैं कि केवल नाम मात्र के शिव हैं। उनका बेश तो महान अशिव अभद्र है, क्योंकि वे नरमुंडों की माला, चिता की राख और हड्डियां धारण किए जटा बिखराए भूत पिचासों को साथ लिए शमशान में विचरा करते हैं। मालूम होता है शिव जी के उस अशिव रूप का ज्ञान सबसे अधिक आपको ही है। आपके सिवा दूसरे देवता ब्रह्मा आदि भी इस बात को नहीं जानते। तभी तो शिव के चरणों पर चढ़े हुए निर्मल्य को अथवा उनके चरणोदक को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। पिताजी शास्त्र क्या कहता है, यदि कोई उच्छल प्राणी धर्म की रक्षा करने वाले ईश्वर की निंदा करे तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर दोनों कान मूंद लेते हैं और वहां से हट जाएं, अथवा यदि शक्ति हो तो उस बकवादी की दुष्ट जिह्वा को काटकर फेंक दे। ऐसा करते समय कदाचित प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों का भी त्याग दे, वही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं धारण करूंगी। यदि भूल से कोई दूसरा दूषित अन्न खा लिया जाए तो वमन करके उसे निकाल देना ही आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक बताया गया है। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव जब आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में भी दाक्षराई दक्ष कुमारी के नाम से पुकारते हैं, तब उस हास परिहास को भूलकर मेरा मन तुरंत ही दुख के अगाध समुद्र में डूब जाता है। अतः आपके अंग से उत्पन्न हुए इस सौतुल्य शरीर को अब त्यागे देती हूँ, क्योंकि यह मेरे लिए कलंक रूप है। यज्ञ मंडप में इस प्रकार कहकर देवी सती मौन हो उत्तर दिशा में बैठ गई। उनका शरीर पीताम्बर से ढका था। वे आचमन करके नेत्र बंद किए योग मार्ग में स्थित हो गई। पहले तो उन्होंने आसन को स्थिर किया, फिर प्राण और अपान वायु को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थापित किया।
तदंतर उदान वायु को नाभि चक्र से धीरे धीरे ऊपर उठाया और बुद्धि सहित हृदय में स्थापित कर दिया। फिर हृदय वायु को कंठ मार्ग मेरे भृकुटियों के बीच में ले गई। महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शिव जिसको बड़े आदर के साथ अपने अंक में बिठा चुके थे, उसी शरीर को मनस्वी सती देवी दक्ष पर क्रोध होने का कारण त्याग देना चाहती थी। अतः उन्होंने अपने संपूर्ण अंग को अग्नि और वायु की धारणा की। इसके बाद वे अपने स्वामी जगत गुरु भगवान शिव के चरणार बिंद मकरांद का चिंतन करने लगी। उसके सिवा दूसरी किसी वस्तु का उन्हें भान न रहा। उस समय उनकी वह दिव्य देह जो स्वभाव से ही निष्पाप थी, तत्काल योग अग्नि से जलकर भस्म हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रतिप्राणा सती की ऐतिहासिक यह लौकिक लीला समाप्त हुई। उन्होंने जीवन भर सदा ही तन मन प्राण से अपने पति भगवान शिव की सेवा और समाराधना की तथा अंत में भी उन्हीं का चिंतन करते करते प्राण त्याग किया। मरते समय भी उन्होंने भगवान से ही वर मांगा था कि प्रत्येक जन्म में मेरा भगवान शिव के ही चरणों में अनुराग हो। इसलिए वे पुनः गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई और भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त किया। सती का यह दिव्य पति प्रेम भारत की नारियों के लिए आदर्श बन गया। आज घर घर में सती पूजा की जो प्रथा चली आती है, उसमें दक्ष कन्या सती के प्रति ही भारतीय नारियां अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करती हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। सती जी भगवान शिव के लिए ही उत्पन्न हुई, उन्हीं की सेवा के लिए जीवित रही। उसी में बाधा पड़ने पर फिर उन्हीं को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। गंगा के किनारे जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर छोड़ा था, वह आज भी सैनिक तीर्थ के नाम से विख्यात है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन कीर्तन करते हुए, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करते हुए, भगवान का दर्शन स्पर्शन, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा शास्त्रानुसार करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन हो तो सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। हरि नारायण।